अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट लेयर्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। जैसा कि हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट लेयर्स बनाने के बाद क्रिएट करेंगे। अब डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी, एक हमारे पास वेब लेयर होगी जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाली वेब लेयर जिसमें हमारी वेब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस लेयर के अंदर होगी। इसी तरह हम एक और लेयर बनाएंगे डेटाबेस की, जिसके अंदर हमारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी। अब देखें, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हम इस मॉडल के अंदर भी रख सकते हैं, या जो हमने एक सर्विसेज की लेयर बनानी है वो हम इस कंट्रोलर के अंदर भी ये वो लॉजिक लिख सकते हैं। तो फिर हमें ये लेयर्स बनाने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर हमें यहाँ पे डेटाबेस, अगर इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, तो फॉर एग्जांपल कल को कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास आता है जो इसके नीचे जाके ऐड होता है, तो उसको भी अगर डेटाबेस की ज़रूरत हो, इसी वाले डेटाबेस की ज़रूरत हो, तो वो इसे एसेस कैसे करेगा? तो इसके लिए मुश्किल होगा इसे एसेस करना। इसलिए लिहाजा हम एक डेटाबेस की लेयर अलग ही बना लेते हैं, फिर जितने चाहे प्रोजेक्ट बनाए वो उस डेटाबेस को यूज़ करना चाहे तो वो इजीली कर सकें। इसी तरह अगर हमने कोई लॉजिक इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ इसी इसी कंट्रोलर की हद तक है। ठीक है, ये सिर्फ इसे ही यही इसे एसेस कर सकता है, या यही इसे यूज़ कर सकता है। तो वही जो लॉजिक हमने लिखना है, जो यार सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है, वो हम लेयर ही अलग बना लेते हैं। तो जो चाहे चाहे वो ये कंट्रोलर, चाहे चाहे उसका एक्शन ये या कोई और जितने भी हों एक्शन, वो उन्हें यूज़ कर सकें। इसलिए हम उसकी लेयर भी अलग ही बनाते हैं। तो आए देखते हैं कि कैसे क्रिएट करनी है। आप इस सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, अभी क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे देखें डिफरेंट आपके पास आ रही हैं, लेकिन आपने कौन सी यूज़ करनी है? आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो, वही यूज़ प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना, तो उसी की आपने क्लास लाइब्रेरी बना यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ये देखें, क्लास लाइब्रेरी विद डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब इसमें भी आपके पास दो वर्जन आ रहे हैं, एक सी शार्प बेस्ड है और एक विजुअल बेसिक है। हमने सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो लिहाजा आप इसको ही सिलेक्ट करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप इस प्रोजेक्ट का नाम रख लें। ये किस लिए है? ये एक डेटाबेस के लिए है। ठीक है, डेटाबेस लेयर है, लेयर लिखना चाहते हैं तो लेयर लिख लें, नहीं तो डेटाबेस खाली रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन सिलेक्टेड ऑलरेडी, इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद डॉट नेट ये फ्रेमवर्क कौन सा है, ये इसको भी एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, आप जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, डेटाबेस लेयर ही लिख लें आप। ठीक है, ज़्यादा मीनिंग तो रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक लेयर है, न्यू क्रिएट हो गई। अब ये एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इसमें ऐड होती है, इसे आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस ऐड करनी है। अब डेटाबेस कैसे ऐड करते हैं? डाटा इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड के ऊपर जाएं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप डाटा को सिलेक्ट करें और ये एडीओ डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल। ठीक है, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करें और अब अपने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लें। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें मॉडल का। हमारे पास है ब्लड डोनेशन मॉडल। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आप उसी से रेलिवेंट यहाँ पे लिख लें, ब्लड डोनेशन मॉडल। ऐड के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब इसमें से आपने, चूंकि डेटाबेस से आप डाटा लेके आ रहे हैं, डेटाबेस से आपने इंपोर्ट करना है, तो आपने एंटिटी, ये जो ई एफ डिज़ाइन फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस हम डिज़ाइन करने लगे हैं, किसी और को यूज़ करके नहीं। ये पहले से सिलेक्टेड है, इसे ऐसे ही सिलेक्ट रहने दें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करें कि किसके साथ आपने कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे आप अपने सर्वर का नेम लिखें, उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो नेम है, सर्वर नेम, ये देखें, ये वाला ब्लू कलर का, यहाँ से आप कॉपी करें इसे। ठीक है, और यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें या एंटर करें डेटाबेस का नेम। हमने जो डेटाबेस बनाई हुई थी, आप यहाँ से उसका नाम सिलेक्ट कर लें। हमने कौन से डेटाबेस लास्ट टाइम बनाई थी? ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम टीबी के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन भी कर सकते हैं कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है वो हो गई है कि नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ओके कर दें। यहाँ पे भी ओके के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है,
फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपका एंटिटी फ्रेमवर्क, वो जिसने आपको वो डाटाबेस को इंपोर्ट करने में हेल्प करनी है, ये वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जस्ट सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आप अपने टेबल्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऑल टेबल को सिलेक्ट यहाँ पे कर लें। ठीक है, जितने भी आपने टेबल क्रिएट किए थे, ये देखें वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपने टेबल सारे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करें। जी, ये देखें आपके पास उसने उसकी डायग्राम बना दी एंटिटी डाटा मॉडल की। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब आप क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करके कहीं पे भी कंट्रोल एस के साथ इसे सेव कर लें। जब आप ये सेव करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें आपके पास ये सारे डेटाबेस के अंदर आए हैं आप। ठीक है, तो ये देखें ब्लड डोनेशन मॉडल जो हमने नाम रखा था, उसकी उसने EDMX फाइल, ये वाली जो फाइल है, ये वाली क्रिएट कर दी। ठीक है, ये EDMX फाइल है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा यही फाइल ओपन होगी। इसको आप ओपन करें ज़रा, तो ये देखें डिफरेंट आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो आपने ये ब्लड डोनेशन मॉडल डॉट TTD जो है, इसको आप यहाँ से ओपन करें तो ये आपके पास जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब डेटाबेस आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब हम अपनी दूसरी लेयर ऐड करते हैं। सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड के ऊपर क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं और यहाँ से फिर आप यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी, अब चूंकि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर चुका था, ये देखिए क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे अब आप एक और लेयर ऐड करें। वो कौन सी है, एंटिटीज की। ठीक है, एंटिटीज की। यहाँ पे आप लिखने ब्लड डोनेशन एंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए था ब्लड डोनेशन डेटाबेस। ठीक है, चलें वो वैसे ही रहने दें। आप ये ऐसे लिखें ब्लड डोनेशन एंटिटीज। ठीक है, पाथ सेलेक्ट है पहले से ही। ठीक है, यही फ्रेमवर्क है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब इस क्लास को भी आप यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, अब हमने इस लेयर का हमारा क्या पर्पस है, अब इस लेयर के अंदर हम अपने VM बनाएंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे। वो क्या होते हैं, अब ये देखिए जैसे हमारे पास ये एक क्लास है, ये वाली। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर अगर हम कोई चेंज करते हैं, ठीक है, या ये जो हमारे पास ये वाली क्लास है इसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, तो जब हम कल को हमें ज़रूरत पड़ती है कि डेटाबेस को हम अपने SQL सर्वर में चेंज करें और दोबारा उसे इंपोर्ट करें यहाँ पे, ठीक है, SQL सर्वर में, तो वो जो हमने यहाँ पे चेंज किया होगा कोड लेवल के ऊपर, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा सिरे से अगर हम यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम एक नई लेयर बना लेते हैं एंटिटीज़ के नाम से, जिसके अंदर हम अपने VM बना लेते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन अब सभी के बना लेते हैं हम VM। कब बनाते कहते हैं कैसे हैं, अब इसके अंदर जो दो प्रॉपर्टी हैं यहाँ से ये कॉपी करें। ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड करें और क्लास, इस क्लास का वही नाम रखें जो इस क्लास का नाम है। ठीक है, अकाउंट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस VM लिख लें आगे, व्यू मॉडल, ताकि आपको पता चले कि ये VM है, अकाउंट स्टेटस VM। ठीक है, ये क्लास ऐड हो गई। अब इसके अंदर वो पेस्ट करते हैं आप। ठीक है, इस ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल है, इसे आप यहाँ पे पब्लिक कर लें ताकि ये हर जगह पे एक्सेसिबल हो। ठीक है जी।
और इसे सेव कर लें। ठीक है, ये पहली क्लास हमारी ऐड हो गई। इसी तरह अब आप यहाँ पे दूसरी क्लास ऐड करें। कौन सी है हमारे पास? ब्लड बैंक की। यहाँ पे ऐड, राइट क्लिक करें, ऐड करें और यहाँ पे ऐड करें ब्लड बैंक व्यू मॉडल। ठीक है जी। अब यहाँ पे ब्लड बैंक के ऊपर आप इसकी भी जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर लें। ठीक है, इंटरनल है, इसे आप यहाँ से पब्लिक कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ब्लड बैंक स्टॉक। यहाँ पे फिर राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास ब्लड बैंक स्टॉक VM। ठीक है, अब यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये कॉपी करें और इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करें। इंटरनल है, इसे आप यहाँ से पब्लिक करें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐड क्लास ब्लड ग्रुप VM। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसे पब्लिक करें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सिटी। यहाँ पे सिटी VM। ठीक है, यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट करें और इसे आप यहाँ से पब्लिक करें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है डोनर। डोनर के लिए भी बनाएं, राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास डोनर VM। ठीक है, और डोनर की भी जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करें, इसे आप यहाँ से पब्लिक करें। ठीक है जी, डोनर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास जेंडर। ठीक है, राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास जेंडर VM। ठीक है, JVM। अभी इसकी भी दो प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसे भी पब्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉस्पिटल। राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास हॉस्पिटल VM। यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, पब्लिक। उसके बाद हमारा है रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास रिक्वेस्ट VM। यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, पब्लिक। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप है हमारे पास, राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास रिक्वेस्ट टाइप VM। ठीक है जी, यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें और इसे पब्लिक करें। उसके बाद हमारे पास है सीकर। राइट क्लिक करें, ऐड करें क्लास सीकर VM। ठीक है जी, यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे इसे पेस्ट करें और यहाँ पे लिख दें पब्लिक।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूज़र, राइट क्लिक करें, ऐड करें, क्लास यहाँ पे लिखें यूज़र वी, ठीक है। अब यूज़र की प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें और इसे पब्लिक कर लें। उसके बाद यूज़र टाइप है लास्ट हमारा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड करें, क्लास यूज़र टाइप वी एम, ठीक है। यहाँ से ये कॉपी कर लें और यहाँ पे उसे पेस्ट कर लें और इसे आप कर लें पब्लिक, ठीक है। क्लोज ऑल टैब, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने अपने एंटिटीज यहाँ पे सारी ऐड कर ली, ठीक है जी, जितनी हमारे पास है। अब हम अपनी एक और नई लेयर ऐड करते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ऐड न्यू प्रोजेक्ट, फिर क्लास लाइब्रेरी। अब इसको ब्लड डोनेशन सर्विसेज, ब्लड डोनेशन सर्विसेज, ठीक है, ओके कर दें। ये क्लास पहले से ऐड है, इसे रिमूव कर दें आप, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इसने यूज़र टाइप को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ यूज़र टाइप सर्विस, ठीक है। एक क्लास ऐड कर लें, इसे भी आप पब्लिक कर लें पहले। अब इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये देखें, हमने ये डाटा लेगा डाटाबेस से, ठीक है, और किस में रखेगा, इस वीएम के अंदर रखेगा। यानी इस वाली लेयर को इसकी भी ज़रूरत है डाटाबेस की और एंटिटीज़ की भी ज़रूरत है। अब इस प्रोजेक्ट को या इस लेयर को इस अब डाटाबेस को भी यूज़ करना है इसने और एंटिटीज़ को भी यूज़ करना है। अब इन दोनों की इन्फॉर्मेशन, ये इन दोनों का जो रेफरेंस है वो इसके अंदर ऐड करना है। आप इसके ऊपर ऐड रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें और ऐड रेफरेंस करें, तो आपके पास ये देखें, ये सारे जितने भी दूसरे भी प्रोजेक्ट हैं इसमें वो सभी इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन इसे किस किस की ज़रूरत है, एंटिटीज़ की ज़रूरत है और डाटाबेस की ज़रूरत है। इन दोनों को चेक करें और ओके के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब इसके अंदर है उस दोनों के, ये देखें, ब्लड डोनेशन एंटिटीज़ की भी आ गई और डाटाबेस का भी रेफरेंस आ गया, ठीक है। यानी अब ये दोनों को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेगा, अब यहाँ पे में हम एक सर्विसेज बनाते हैं पब्लिक। ये क्या करेगा, सिंपली ऐड करेगा डाटा को, ठीक है। ऐड यूज़र, यूज़र टाइप, ठीक है। ये यानी कि ये जो डाटा आएगा इसके अंदर वो इसे सिर्फ सिंपली ऐड करेगा। और यहाँ पे हम बनाते हैं यूजिंग टैब टैब। अब यहाँ पे हमने बनाना है वार डीबी, लेकिन कौन सा, आप डाटाबेस की लेयर के अंदर जाएं आप, ठीक है। और यहाँ से आपको इसका वो मिल जाएगा, ये यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाएं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, ये डाटाबेस, ठीक है। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, वो एरर क्या है वो चेक कर लें। ये कह रहा है कि इसके अंदर भी आप एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करें तब ये यूज़ कर सकता है। तो आप इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यूजिंग लोकल, इसी को यूज़ करना है या पॉइंट या लेटेस्ट, इसी को ही आप यूज़ करें। फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये इसका ये एंटिटी फ्रेमवर्क को इसके अंदर वो इंस्टॉल कर लेगा। अब आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। db डॉट यूज़र टेबल डॉट ऐड, ठीक है। और इसके अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन, आप ये देखें यहाँ पे जो डाटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, यूज़र टाइप
MV टाइप का, ठीक है, यूजर टाइप MV टाइप का। अब इसके अंदर ये डाटा आ रहा है यूजर टाइप MV का, लेकिन ये जो है अगर मैं डायरेक्ट ये देखें इसको अगर यहाँ पे सेव करवाता हूँ तो ये सेव करने के लिए इजाज़त नहीं देगा, ये कहेगा कि आप इससे पहले कन्वर्ट करें, ठीक है। ये देखें नीचे अगर उसको आप पढ़ें, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ब्लड डोनेशन एंटिटीज टू डाटाबेस डॉट TBL यूजर टाइप एंटिटी। अब इसका जो डाटा है वो पहले उसके अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे, यहाँ पे आए नीचे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले TBL यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। TBL यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये थोड़े से स्पेलिंग इसके चेंज कर लें क्योंकि सेम ही है, जी जी, ठीक है। अब इसके अंदर कॉपी, ये पेस्ट, और इसके अंदर यूजर टाइप, और यूजर टाइप जो ऊपर से आया हो यूजर टाइप डॉट यूजर टाइप, ठीक है जी। इसके अंदर बस एक ही है तो वो एक कर दिया। उसके बाद ये db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। तो ये आपका ये एक सर्विसेज हमने बना ली, यानी कि ये जो वेब लेयर है वहाँ पे जब डाटा एंटर करेगा यूज़र टाइप एंड यूज़र टाइप जो ऐड करेगा तो वो इस सर्विसेज को यूज़ करेगा, यानी ये वाले फंक्शन को यूज़ करेगा, ऐड यूज़र टाइप, और वो उसमें एक पैरामीटर पास करेगा यूज़र टाइप का, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया कि डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब उससे पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो एम वी में आ रहा था, उसे हमने पहले किस में स्टोर करवाया, हमने जो हमारे पास TBL यूज़र थे, TBL थे जो हमारा टेबल था उसके अंदर रख दिया, फिर उसमें उसने उसको ऐड कर दिया और डाटाबेस डॉट सेव चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ये एक सर्विसेज हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप ये देखें ये यूज़ कैसे करेगा। अब हमारे पास इस जो लेयर है इस लेयर ने किसको यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके अंदर रेफरेंस ऐड करते हैं, ऐड रेफरेंस, इसने एंटिटीज को भी यूज़ करना है, सर्विसेज को भी यूज़ करना है और डाटा भी, यानी इसने तीनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका तीनों का रेफरेंस इसके अंदर ऐड कर, ठीक है, कर दिया। कंट्रोलर के ऊपर आए, यहाँ पे एक और कंट्रोलर क्रिएट करें, ऐड कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को एम्प्टी रहने दें, ऐड के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे आप सॉरी आप इसे एक बार रीबिल्ड कर लें, ठीक है जी। ये आपके पास रीबिल्ड हो गया। आप कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड करें कंट्रोलर, एम्प्टी, डबल क्लिक, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, ठीक है, यूज़र टाइप का ये कंट्रोलर है, ऐड क्लिक कर दें, ठीक है जी। ये आपके पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया यूज़र टाइप का। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इसे ऐसे रहने दें, आप यहाँ पे एक नीचे बना लें पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऐड यूज़र, यहाँ लिख लें क्रिएट यूज़र टाइप, ठीक है। और यहाँ से एक व्यू रिटर्न करवाएं, ठीक है, क्रिएट यूज़र टाइप। अब यहाँ पे उसे जहाँ से उसने डाटा एंटर करना है उसके लिए उसे फिर एक व्यू भी तो होना चाहिए। इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक करें, ऐड व्यू पे के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे और ये यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। आपके पास ये एम्प्टी ही आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने लिखना है @using HTML,
using HTML डॉट बिगिन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें नीचे बता रहा है कि आपने सबसे पहले एक्शन का नेम देना है, फिर कंट्रोलर का नेम देना है। अब एक्शन का नेम क्या है हमारे पास, क्रिएट यूजर टाइप, और कंट्रोलर कौन सा है हमारे पास, यूजर टाइप। ठीक है, और फॉर्म मेथड कौन सा है हमारे पास, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है आपने, एक लेबल ले लें। ठीक है, लेबल के अंदर क्या लिखा होगा, यूजर टाइप। ठीक है, यहाँ पर लिख लें एंटर यूजर टाइप, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, टेक्स्ट बॉक्स जिसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। ठीक है, और इसका नेम क्या होगा, वो आप नेम देख लें। उसमें एमबी वाला डाटा हमें उसमें करवाना है, यूज़र टाइप, और यहाँ से यूज़र टाइप। ठीक है, क्रिएट के ऊपर आएँ और यहाँ पे आप लिख दें यूज़र टाइप। ठीक है जी, और अगर आप इसे रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड भी कर। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो, पोस्ट हो तो इसकी टाइप आप क्या रखें, सबमिट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दें कि ऐड यूज़र टाइप, यानी कि ऐड यूज़र टाइप करो। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी देना चाहें तो आप दे लें, प्लेस होल्डर एंटर यूज़र टाइप। यहाँ पे फिर आप सिर्फ यूज़र टाइप ही लिखा रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप इसे रन करते हैं, जी तो ये देखें आपके पास रन हो गया। अब ये हमने फर्स्ट टाइम ऐसा रन किया है, तो ये देखें ये जो हमारा डाटा है ये हमारे पास लेआउट से आ रहा है, ये टॉप वाला। ठीक है, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये भी हमारे पास लेआउट से आ रहा है जिसमें कॉमन डाटा पड़ा हुआ था। ठीक है, और ये जो हमारा डाटा है ये किससे आ रहा है, होम के इंडेक्स वाले पेज से। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें हमारे पास होम का जो इंडेक्स वाला पेज था, इसके अंदर ये देखें हमारे पास, ये देखें ASP.NET ASP.NET इज़ अ फ्री वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये जो हमारे पास जो ये वाला ऊपर आ रहा है एप्लीकेशन नेम होम अबाउट, ये हमारे पास लेआउट से आ रहा है। शेड के अंदर जाएं, लेआउट के ऊपर जाएं, तो हमारे पास ये देखिए ये लिंक लगा है एप्लीकेशन का और होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो ये अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला पेज ओपन करना है, ये जो क्रिएट किया है, तो इसका भी हमें पास एक्शन का जो नेम है वो यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। सबसे पहले आपने कंट्रोलर का नेम देना होता है, फिर उसके बाद आपने एक्शन का नेम देना होता है। तो एक्शन कौन सा चले, ये वाला, इसे यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, तो एंटर प्रेस करें तो आपके पास वो पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपने ये जो पेज डिज़ाइन किया था आपने ये वाला क्रिएट वाला, तो देखिए आपके पास ये वाला पेज ओपन हो गया। अब इसके अंदर कोई भी आप डाटा एंटर करें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड में मैं एंटर करता हूँ, तो ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पेज रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, यानी ये डाटा पोस्ट हुआ है कहीं पे।
लेकिन वो हमने कोई कंट्रोलर वगैरह बनाया नहीं, वहाँ पे ये डाटा नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना बना लेते हैं इसी के ही अंदर। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी करें और इसके अंदर ये नीचे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये देखें ये वो एरर दे रहा है आपको, क्योंकि ये सेम ही है, इसलिए ये इनको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे आप पैरामीटर दें और उसके बाद ये देखें हमारे पास ये जो है ये फॉर्म मेथड पोस्ट, यानी ये डाटा पोस्ट होके आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये गेट रिक्वेस्ट होती है, ये देखें गेट रिक्वेस्ट है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसके लिए आप ऊपर लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर HTTP पोस्ट पोस्ट। ठीक है, HTTP पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर ये अब क्या है इसके अंदर यूज़र टाइप आएगा, लेकिन कौन सा MB वाला। ठीक है, यूज़र टाइप है MB। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जब वो पेज से डाटा लोड हो के इस कंट्रोलर के अंदर आया भी है कि नहीं, इसके अंदर ये डाटा आया भी है कि नहीं, तो आप ये चेक करने के लिए यहाँ पे आप डिबगर लगा सकते हैं। डिबगर लगाने का तरीका क्या है कि ये देखें यहाँ पे जाएं उस कंट्रोलर एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें। ठीक है, क्लिक करते हैं तो वो रेड का सिंबल आ जाएगा और दोबारा फिर इसे आप रन करें। ये मैंने पहले ही उसे उसका पाथ दे दिया कि वो वाला पेज ओपन करे। ठीक है, ये उसने पेज ओपन किया। यहाँ पे आप लिखें यूज़र टाइप कौन सा है, फॉर एग्जांपल सब एडमिन। ठीक है, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें उसने खुद ही यहाँ पे ले आया है। ठीक है, यानी उसने कहा है कि ये इस कंट्रोलर को आपने हिट करवाया है। ठीक है, कैसे कि ये देखें हमने कहा था कि इस वाले कंट्रोलर के इस वाले एक्शन के पास चला जाए जो कि जिसका फॉर्म मेथड जो है पोस्ट है। ठीक है, तो ये देखें इस वाले कंट्रोलर के इस वाले एक्शन के पास आया जिसका फॉर्म मेथड क्या था, पोस्ट था। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो आपको ये देखें नीचे वो बता रहा है। इसके ऊपर ड्रॉप करें तो ये देखें आपका यूज़र टाइप क्या आया है, सब एडमिन, और यूज़र टाइप ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो ये हमने वहाँ पे नहीं आईडी देनी। ठीक है, तो ये 0 है, तो ये जब ऐड होगा तो इसे खुद ही खुद आईडी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमने इस डाटा को सेव भी करवाना है, तो वो कैसे करवाते हैं। अब आपने वो देखें यहाँ पे अब आपको लॉजिक वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने एक बार लिख लिया बस, अब हमने उसे यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब वो कैसे यूज़ करेंगे। सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज आपने बनाई है। अब इस क्लास का क्या करें, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ये क्लास है और इस क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कि ये यूज़र टाइप सर्विस है। ठीक है, यूज़र टाइप सर्विस, इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, न्यू और फिर वही यूज़र टाइप और यहाँ। अब आपने ये जो यूज़र टाइप है इसका कौन से वाला एक्शन चलाना है, पहले वाला जो है ऐड। अब इसके अंदर आपने क्या पास करना है, यूज़र टाइप MB। ठीक है, ये उसके अंदर चला गया। अब ये देखें हमारे पास हमने इस क्लास को सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि ये क्लास है, अगर हमने इसका कोई भी एक्शन चलाना हो तो हमें इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इस रेफरेंस वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिया और इसके बाद हमने इस वाले एक्शन को चला दिया। अब ये एक पैरामीटर ले रहा था तो हमने इसे एक पैरामीटर पास कर दिया। अब अगर इसके अंदर ये सारा कोड चल जाता है, सारा कोड, कोई एक्सेप्शन नहीं आती, तो हम यहाँ पे एक और चेक भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप Ctrl+X करें, ट्राई कैच ब्लॉक में से लिख लें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे इसे कैच का एक बनाएं और यहाँ पे आप लिखें रिटर्न फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और अगर ये वाला सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे आप रिटर्न करें ट्रू। ठीक है, रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब ये एरर आ रहा है, देखें फिक्स रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ जी, अब ये देखें ये रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये इसकी डाटा टाइप जो है वो वर्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि भूल होनी चाहिए। ठीक है जी।
अब ये मैंने क्यों लिखा ट्राई कैच ब्लॉक में, मैं फॉर एग्जांपल ये डाटाबेस का कनेक्शन उसे नहीं मिलता या ये डाटा सेव नहीं होता सक्सेसफुली, तो फिर ये क्या करेगा कि ये हमारे पास ये ब्लॉक यहाँ से कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी तो ये वाला कैच कर लेगा और कहेगा कि डाटा हमारे पास सेव नहीं हुआ, तो फॉल्स आ जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल ये चल जाएगा, यानी ये यहाँ से ये चल जाता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया हमारे पास डाटा। ठीक है, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर ये सारी लाइनें यहाँ से चल जाती हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ट्रू। तो अब यहाँ से हम इसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे सबसे पहले आप सेव करो इज सेव्ड। ठीक है, अगर ये डाटा सेव हो गया, इसके अंदर अगर डाटा हमारे पास आया बोल में, ठीक है, इज सेव्ड। अगर ये सेव हो गया है तो इसे ये वाला इंडेक्स वाला पेज ओपन कर। ठीक है, ये वाला इंडेक्स वाला पेज, तो ये कैसे करवाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से वाला एक्शन, इंडेक्स वाला। ठीक है, ऐसे। अगर ये नहीं हो, अगर ये फॉल्स है तो फिर कौन सा पेज है, इसे दोबारा वही वाला पेज शो करवा दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है जी, मैंने क्या किया है कि ये अगर डाटा सेव हो जाता है तो यहाँ पे इस सेव के अंदर यहाँ तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर सेव हो गया तो ट्रू आ जाएगा। तो इफ़ अगर इस सेव्ड, तो ये ट्रू है तो ये ट्रू ये चल जाएगी हमारे पास, तो ये रीडायरेक्ट इसको करवा देगा, ये वाले एक्शन के पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये दोबारा इसी पेज के ऊपर रहेगा, यानी क्रिएट न्यू वाले, क्रिएट यूजर टैग। अब ये इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आएगा, तो ये देखें ये हमने इसका व्यू ऐड नहीं किया हुआ, तो आप इसका करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर दें सिंपली। फिलहाल तो इसके अंदर अभी डाटा कोई नहीं, अगर रीडायरेक्ट होके आएगा तो वो इस पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप तो चला के देखते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सब एडमन, ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये वहाँ पे ले गया, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, मैंने इसे रिमूव नहीं किया था। अब देखिए इसके अंदर ये डाटा आ गया हुआ है। ठीक है, अब आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये देखें स्टेप ओवर, यानी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर गया तो ये इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अब ये इस वाली लाइन के ऊपर आया। अगर आप इसके अंदर भी जाना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या जाके परफॉर्म कर रहा है, अगर आप इसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ये अंदर जाके हमें नहीं दिखाएगा क्या हुआ है। अगर आप इसके अंदर भी जाना चाह रहे हैं तो ये देखिए पीछे स्टेप इन टू, यानी उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपको उस कोड के अंदर ले आया। फिर आप नेक्स्ट करें। ठीक है, ये यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका डाटा इसके अंदर सेव करवाया। ये देखिए ये डाटा लेके आया है जी, लेके आया है। ठीक है, अब इस डाटा के अंदर डाटा उसने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, हाँ रख दिया। अब दोबारा क्लिक करो। ठीक है, जी जी जी, एक हमारे पास मिस्टेक हो गई है, वो हमने उसकी कनेक्शन सेटिंग का पाथ इसके अंदर रखा ही नहीं हुआ। अब वो कैसे रखेंगे, अब हमारे पास जो डाटाबेस की लेयर है इसके ऐप डॉट कन्फिग के अंदर जाएं और यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ से ये इसका पाथ यहाँ से कॉपी करें। अब आपने ये कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, एक तो वेब लेयर की वेब डॉट कन्फिग के अंदर आए। ठीक है, इसके यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के टैग के अंदर अंदर रहते हुए। ठीक है, अब एक ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कहाँ पे ऐड करना है, इस सर्विसेज के अंदर भी। ठीक है, सर्विसेज के टैग है, क्योंकि ये भी यूज़ कर रहा है उस बात। ठीक है जी, अब आप इसे एक बार रीबिल्ड कर लें और दोबारा रन करें।
ठीक है जी, हमारे पास ये रिबिल्ड हो गया। अब इसे दोबारा हम रन करके देखते हैं। जी ये आपके पास रन हो गया। अब यहाँ से आप डाटा एंटर करें, ऐड न्यू यूज़र करें, दोबारा फिर आ गया, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, स्टेप इनटू करें, अब फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। जी एक और हमारे पास मिस्टेक है, कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है इस लेयर के अंदर। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ये पहले स्टॉप कर लें इसे, राइट क्लिक करें, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, देखा इसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। वह यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ से ये सिलेक्ट करें और इसका 6.20 वाला वर्जन कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्टॉल है, देख लें कि कौन सा इंस्टॉल है हमारे पास। 6.0 वाला, तो आप यही कर लें 6.00। यहाँ से ये आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, ओके करें। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इंस्टॉल। अब दोबारा इसे रिबिल्ड करें। ठीक है जी, अब ये इसकी तमाम विंडोज़ को क्लोज़ कर दें और इसे भी क्लोज़ करें। अब आप वेब लेयर में जाकर देख लें एंटिटी फ्रेमवर्क ये आपके पास आ गया, राइट क्लिक करके देखें कि इसका कौन सा बटन है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी इंस्टॉल है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क, जी इंस्टॉल है, इसकी भी अगर देखना चाहें तो सेम ही है। ठीक है, अब आप इसे रन करें।
ये रन हो गया। अब इसको आप डाटा एंटर करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, इसके अंदर जाएं आप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब नहीं वो एरर आया इसमें। जी, अब आपका ये सक्सेसफुल हो गया। अब ये ट्रू रिटर्न कर देगा वहाँ पे। अब आप देखें तो इसमें आपके पास डाटा आएगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आ गया। अब इसके अंदर अब ये रीडायरेक्ट किस पे हो जाएगा, इंडेक्स के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू सिंबल कर दें ताकि वो आपको फर्दर सारा काम ना करे। तो ये आपके पास ये पेज ओपन हो गया। अब इस इंडेक्स के अंदर हम सारे वो आपको लिस्ट शो करवाएंगे जो जो हमारे पास यूज़र टाइप एंटर हो चुके हैं। अगर आप डेटाबेस में भी जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एंटर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, डेटाबेसेस, और यहाँ से हमारे पास ब्लड डोनेशन टेबल्स, ये एप्लीकेशन स्टॉप कर रहे हैं। यूज़र टाइप टेबल राइट क्लिक करें, एडिट मोड पे ऊपर क्लिक कर लें इससे। जी, तो ये देखें उसने 6th नंबर के ऊपर उसने सब एडमिन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी काम कर लिया और टाइम भी शायद काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट हम अभी हमने क्रिएट किया है, अब हम इसे डिलीट एडिट वगैरह सभी चीज़ें परफॉर्मेंस के ऊपर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।